क्या आप वेरिएबल को समझना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में कुछ डाउट रखते हैं, तो आज के बाद से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं मयूब और आप देख रहे हैं केएफटी मीनिंग नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी। ये पीएचपी कोर्स का 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमें क्यों यूज करना चाहिए, वेरिएबल का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के हेल्प से हम लोग 2 वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकते हैं, 4 वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकते हैं, वेरिएबल के हेल्प से हम लोग किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को कर सकते हैं, वेरिएबल के हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैसेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं, वेरिएबल के हेल्प से हम लोग एक जगह पे चेंज करके कई सारी जगहों पे चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ वेरिएबल की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वेरिएबल्स के बारे में हर चीज कवर करने वाला हूं और बिल्कुल डिटेल के साथ आप लोग को समझाने वाला हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को मैं अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा और विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ वेरिएबल के हेल्प से मैसेज को कैसे प्रिंट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और समझ लेते हैं वेरिएबल्स को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी के साथ। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या है और पीएचपी में वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। वेरिएबल को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूंगा और उस प्रॉब्लम से हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल्स का कैसे यूज़ करना है और वेरिएबल्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे पीएचपी में एक मैसेज प्रिंट करवाना है केएफटी इन हिंदी। जैसे ये मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग कौन सी कमांड देंगे? जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ था कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप लोग इको की हेल्प से मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे मैं मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कहूँगा तो आप लोग इको की हेल्प से मैसेज को प्रिंट करवा देंगे। जैसे मैंने इको की हेल्प से केएफटी इन हिंदी प्रिंट करवा दिया। अब मान लीजिए इसी मैसेज को मैं 3-4 बार 5 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं बार-बार इसी कमांड को लिखूँगा और फिर मैसेज पास करूँगा केएफटी इन हिंदी। तो अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए ऊपर जो लिखा हुआ है केएफटी इन हिंदी और आपने इको की मदद से 10-15 बार केएफटी इन हिंदी को प्रिंट करवाया है, यानी इस मैसेज को प्रिंट करवाया है और जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे केएफटी इन हिंदी से लगाना है, तब आप लोग इको की हेल्प से क्या करेंगे? आप लोग 10-15 जगह जो आप लोगों ने केएफटी इन हिंदी मैसेज को पास किया है, आप सब जगह पे क्या है आपको एस करना पड़ेगा सभी जगह पे। तो ये आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, थोड़ी लेंदी हो जाएगी और आप लोग को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10-50 जगह पे एक ही मैसेज को प्रिंट करवाया है या एक ही स्ट्रिंग या एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाया, अब वहाँ पे आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो आप लोग सब जगह पे चेंज करेंगे, एक-एक जगह पे चेंज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो वेरिएबल का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए अब मैं वेरिएबल की हेल्प से अगर कहूँ तो आप लोग क्या करेंगे, आप a इज़ इक्वल टू मान लीजिए a नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें इज़ इक्वल टू केएफटी हिंदी को पास कर दिया, यानी ये स्ट्रिंग पास कर दिया। तो अब आपको मैसेज प्रिंट करवाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इको को क्या करेंगे, इको लिखेंगे और सिंपली उस स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे। तो आपका क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आपको चेंज करना पड़ेगा कि मान लीजिए आप केएफटी हिंदी पे केवल एक जगह पे चेंज करेंगे, यानी a की वैल्यू पे चेंज करेंगे और जहाँ-जहाँ पे आपने मैसेज को प्रिंट करवाया होगा, तो आप लोग का ऑटोमैटिकली वहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा। आप a की वैल्यू को चेंज करेंगे, आप जितनी जगह पे इको करके a लिखे होंगे, हर जगह की वैल्यू ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं। तो पीएचपी में वेरिएबल को लिखने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, जो कि ये होता है $a इज़ इक्वल टू हम लोग $a से स्टार्ट करते हैं, यानी $a से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल को और जो हमें वेरिएबल का नाम देना हुआ या नाम या a या जो भी हमें देना हुआ वेरिएबल का नाम, हम लोग वो पास करेंगे और उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन देंगे और उसके बाद उस स्ट्रिंग को पास कर देंगे जिस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ की ध्यान देना है कि जब हम फाइनली प्रिंट करवाएँगे इको की हेल्प से, जब इको की हेल्प से हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएँगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, डॉलर देना है। डॉलर के बाद जो हम लोगों ने वेरिएबल का नाम दिया है, वो वेरिएबल का नाम देना है, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। तब आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको जब इको की हेल्प से आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे होंगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो इको क्या करेगा, इसको एज़ अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। यानी वो समझेगा कि ये एक मैसेज है और उसी को प्रिंट कर देगा। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है कि इको की हेल्प से आप लोग प्रिंट करवा रहे हो वेरिएबल को और वेरिएबल का नाम पे क्या रखा होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया होगा, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको क्या है कि अब किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है अगर,
तो आप लोग को इन्वर्टेड कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हम लोग नंबर को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, वेरिएबल में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो आप लोग जैसे डॉलर नम नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है और जिसमें इज़ इक्वल टू करके मैंने एक वैल्यू पास कर दी है, यानी एक नंबर पास कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने नंबर पास किया है तो आप लोग को यहाँ पे एक और चीज़ की ध्यान रखना है कि आप लोग को इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में केवल स्ट्रिंग ही लिखते हैं, ना कि नंबर, ना कि कोई वेरिएबल को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगर इसी नंबर को हमें प्रिंट करवाना है तो हम इको करके डॉलर नम लिखेंगे और ये हमारा स्ट्रिंग, ये हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को लिखेंगे और इस तरीके से हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पीएचपी में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा तरीका होता है। तो पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम राइट वे से एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है। मतलब कहने का ये, आप एक सही तरीके से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं रॉन्ग वे से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। राइट वे पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या होता है, तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जो राइट वे होते हैं पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, तो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपको डॉलर फर्स्ट नेम देना है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी आपको वेरिएबल नेम जब भी स्टार्ट करना है तो ऐसे नहीं कि आप नंबर लिख देंगे स्टार्टिंग में या आप फर्स्ट लेटर से लिख देंगे, कैपिटल लेटर पे लिख देंगे, तो आप लोग को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है वेरिएबल नेम तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में किसी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वेरिएबल नेम दे सकते हैं, या आप बीच में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या आप डैश का यूज़ कर सकते हैं बीच में। कैपिटल लेटर पे लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट स्मॉल से लिखना है और बाद में कैपिटल लेटर से भी किसी नाम को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। और लास्ट में आप किसी नंबर को भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग रॉन्ग वे कौन सा होता है, जिसमें जैसे कि कुछ लोग डिक्लेयर कर देते हैं, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपसे कहीं मिस्टेक से ना हो जाए या आप कभी मिस्टेक ना कर दें पीएचपी में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो रॉन्ग वे जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप देखेंगे फर्स्ट नेम के बाद स्पेस दे के फिर किसी वेरिएबल को लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। या आप नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाद में किसी वैल्यू को, बाद में किसी स्ट्रिंग को लिखते हैं, तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। या आप बीच में वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग वे है, आप लोग इनको याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, आप लोग को इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप लोग इस तरीके से राइट वे पे लिखा हुआ है, आप लोग इस तरीके से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। और पीएचपी में एक खास बात बता देता हूँ मैं वेरिएबल के बारे में, वो क्या है कि जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, एक वेरिएबल लिया है डेट नाम का, लेकिन दोनों की जबकि स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग-अलग होगा। जैसे ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग वेरिएबल कहलाएगा और ये अलग वेरिएबल कहलाएगा। दोनों अलग-अलग वेरिएबल कहलाएँगे। जैसे ये वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल होगा और ये दूसरा वेरिएबल होगा। अब अगर हम इसको, मान लीजिए मैंने इसको डिक्लेयर किया है, इस वाले वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है और मैं इको की हेल्प से अगर प्रिंट करवाऊँगा और मैंने इको की हेल्प से इस तरीके से प्रिंट करवा दिया, कैपिटल लेटर पे लिख दिया, तो इको इसको प्रिंट नहीं करेगा। ये रॉन्ग वे हो जाएगा। या हमने वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर किया है और इको की हेल्प से इस तरीके से लिख देंगे, तो भी ये प्रिंट नहीं कराएगा, ये रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी। वो रॉन्ग कंडीशन क्यों हो जाएगी, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो अगर कैपिटल पे लिखा हुआ है तो उसके लिए अलग वैल्यू है, अगर स्मॉल पे लिखा हुआ है तो उसके लिए अलग वैल्यू है। तो ये सारी मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को ध्यान से पीएचपी का कोड करना है और जैसे मैं बताता हूँ आप लोग को वैसे आपको फॉलो करना है। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, या अगर इस पे आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना आटम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है, अब हम लोग इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे वेरिएबल का यूज़ करके। तो सबसे पहले जैसे मेरा लर्न पीएचपी नाम का फोल्डर है, मैं इसमें एक वेरिएबल्स डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए वेरिएबल्स डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना कोड करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पीएचपी और इसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैंने डॉलर लगाया और यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, नेम के वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने लिखा KFT इन हिंदी,
ये मैंने पास कर दिया। उसके बाद सेमीकोलन इंटर किया। अब इसी चीज को हमको प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा इको। इको के बाद मैं यहाँ पे डॉलर नेम पास करूंगा, डॉलर नेम, और मैं सेव कराऊंगा। सेव करा के आप लोग को रन कराना है। रन कराने से पहले आप लोग को याद रखना है, आपको अपना जैम सर्वर ऑन कर लेना है और जैम सर्वर पे अपाचे और माइस्क्यूएल को ऑन कर लेना है। जैसे मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद आप लोग को सिंपली अपने ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद मैं सिंपली एक न्यू टैब ओपन करूंगा। ब्राउजर में आने के बाद मैं सिंपली एक नया टैब ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट लेन PHP के अंदर है हमारा वेरिएबल्स डॉट PHP। तो हम लोग वेरिएबल डॉट PHP को एक्सेस करेंगे तो ये देखिए मेरे सामने ये मैसेज प्रिंट कर रही है, यानी ये मेरी कंडीशन सही हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इसी मैसेज को अगर आपको 2-3 बार प्रिंट करवाना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे 3-4 बार लिख देता हूँ और मैं सेव कराऊंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ, ये देखिए 3-4 बार मेरा प्रिंट कर रहा है KFT निंदी KFT निंदी। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ जाए, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि ब्रेक लगाना है या मुझे केवल एक मैसेज पे चेंज करना है, तब आप लोग क्या करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसे एक ब्रेक टैग लगा के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा के दिखाता हूँ। HTML का मैंने एक लाइन पे केवल फर्स्ट लाइन पे यानी फर्स्ट वेरिएबल पे मैंने चेंज करूंगा और ऑटोमेटिक सारे वेरिएबल पे चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इको करूंगा, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यानी तीनों जगह पे ब्रेक लाइन लग गई। तो वेरिएबल का यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मेरा ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, एक ही बार मैंने एक ही बार मैंने प्रिंट कराया तो एक बार प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला H1 हेडिंग में लिख के आना चाहिए, या आप जिस भी लाइन को आप H1 में हेडिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी HTML का टैग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखना होगा। मैं सिंपली H1 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट का साइन देता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉनकैटिनेशन का साइन देता हूँ। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने कॉनकैटिनेशन का साइन क्यों यूज किया है। सिंपली इसे क्लोज कर दूंगा H1 हेडिंग को। अब मैं सेव करूंगा, सेव करा के रिफ्रेश कराता हूँ, तब आप देखेंगे ये मेरी हेडिंग 1 में हो गई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ मैंने कॉनकैटिनेशन का साइन क्यों यूज किया था। अगर हमें किसी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास कर दिया, जैसे मैंने पास कर दिया, मैंने एक मैसेज पास किया हाउ आर यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास किया हाउ आर यू। और अब मुझे क्या करना है, मैं ये हटा देता हूँ, ये जो H1 लगा हुआ है हटाने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये मैसेज पास किया, मैसेज पास करना है, ये एक अलग स्ट्रिंग हो गई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहा हूँ, ये एक अलग स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद मुझे स्ट्रिंग के साथ क्या करना है, मुझे इस वेरिएबल को यूज करना है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल को यूज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, डॉलर नेम के आगे मैं कॉनकैटिनेट करूंगा, हमारी मतलब कि वेरिएबल को हम इस मैसेज के आगे जोड़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो हम लोग यहाँ पे कॉनकैटिनेशन का साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये एक अलग स्ट्रिंग हो गई, ये वाली जैसे हाउ आर यू मैंने प्रिंट करवाया, ये एक अलग स्ट्रिंग हो गई। और यहाँ पे जो नेम है ये हमारा वेरिएबल है, यानी जो फर्स्ट लाइन का वेरिएबल है, फर्स्ट लाइन के वेरिएबल से पहले हमको ये मैसेज पास कराना है और इसी लाइन पे पास कराना है, यानी उसी स्ट्रिंग में हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग कॉनकैटिनेशन का साइन यूज करते हैं। तो अगर हमको ये मैसेज जोड़ना है तो कॉनकैटिनेशन का साइन यूज करेंगे। अब मैं सिंपली सेव करूंगा, सेव करा के जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए, ये देखिए मेरे सामने हाउ आर यू KFT हिंदी प्रिंट हो गया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कॉनकैटिनेशन का साइन नहीं लगाऊंगा तब क्या होता है, तब मेरे सामने एरर मैसेज अपीयर हो जाएगी। अब देखेंगे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए सिंटैक्स एरर आ रही है। तो अगर आपको मैसेज के आगे आपको वेरिएबल पास कराना है तो आप लोग को कॉनकैटिनेशन का साइन लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इसलिए इस तरीके से कॉनकैटिनेशन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को क्या करना है। मैं एक और तरीके से आपको वेरिएबल का यूज करके दिखाता हूँ। मैं इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, दो वैल्यू को ऐड करके आपको वेरिएबल का यूज करना दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे $x ले लिया, $x नाम का वेरिएबल ले लिया और x नाम की वेरिएबल के अंदर मैंने x नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर लेता हूँ 26 के, और मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ $y इज इक्वल टू, इसमें 50 ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे इको करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है $x $y, और मैं सिंपली इसे सेव करूंगा। सेव करा के मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे मेरे आउटपुट में 76 दे दिया है। तो आप लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसे कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल का। तो हम लोग कैलकुलेशन में वेरिएबल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। PHP में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।